हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट 3 aluminum rod of equal length form an equilateral triangle ABC. Taking O midpoint of rod BC as the origin, find the increase in y coordinate of center of mass per unit change in temperature of system. Assume the length of the each rod is 2 meter. Alpha of aluminium given है 4 root 3 10 raised to power minus 6 per degree Celsius. तो फर्स्ट क्वेश्चन के की कंसेप्ट की बात करते हैं। अब हम इसमें देख सकते हैं, तो जो हमारे पास अगर हम बात करें कि जो हमारे पास वैल्यू होगी कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। सो की कंसेप्ट में हम लिखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल हमारे पास ये कौन से इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए जो हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सपोज यहाँ पर लेंथ L है, ये L है और ये भी L है, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, कोऑर्डिनेट्स डेट विल बी इक्वल टू, हर एक में एंगल होता है वो 60 डिग्री होगा। सो दिस वैल्यू विल बी L sin 60 डिग्री डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। L sin 60 डिग्री डिवाइड बाई 3 ये कोऑर्डिनेट्स होंगे सेंटर ऑफ मास के इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करते हैं बिकॉज ये 60 डिग्री है। अगर हम इसके कंपोनेंट को रिजोल्व करें, एक तो ये वाला होगा हमारे पास L cos 60 डिग्री एंड जो वर्टिकल होगा वो हो जाएगा हमारे पास L sin 60 डिग्री। सो डिवाइड बाई 3 किया, सो दिस वैल्यू इज L sin 60 डिग्री डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम चेंज इन लेंथ की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द इंक्रीज इन वाई कोऑर्डिनेट, कि वाई कोऑर्डिनेट में क्या इंक्रीज होगा। फिलहाल तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है, बट अगर लेंथ में जो चेंज होता है डेट इज़ डेल्टा एल इक्वल्स टू एल अल्फ़ा डेल्टा टी, एल अल्फ़ा डेल्टा टी हो जाएगा। तो न्यू कोऑर्डिनेट्स जो होंगे जो हमें फाइंड आउट करने हैं, न्यू कोऑर्डिनेट्स किसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे, ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करता है, वाई एक्सिस पर। दिस विल बी इक्वल टू एल प्लस, स्टार्टिंग में सपोज लेंथ एल थी तो L प्लस डेल्टा L हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, स्मॉल l यूज़ करेंगे केस में, L प्लस डेल्टा L एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू साइन 60 डिग्री डिवाइड बाई 3। स्टार्टिंग में ये था, बट जैसे ही टेम्परेचर को 1 यूनिट से चेंज किया तो शिफ्ट हो जाएंगे हमारे पास सेंटर ऑफ मास। तो हमने यहाँ पे L को L प्लस डेल्टा L से कन्वर्ट कर दिया। तो अब इसमें जो इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज इन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इंक्रीज इन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास कितने से इंक्रीज हुआ है, डेट इज डेल्टा एल साइन ऑफ 60 डिग्री डिवाइड बाय 3 से। सो नाउ इट इज़ ऑल्सो गिवन, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, इट मीन्स जो टेम्परेचर चेंज हुआ है वो 1 डिग्री से चेंज हुआ है। सो डेल्टा एल जो चेंज था हमारे पास वो इक्वल था एल अल्फ़ा डेल्टा टी। तो डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 1। सो डेल्टा एल इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास एल अल्फ़ा, दिस वैल्यू इज़ 1। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू होगी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू एल अल्फ़ा। तो हम जो इसमें जो इंक्रीज़ हुआ था, जो प्रीवियस इक्वेशन जो हमने लिखी थी, इंक्रीज इन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो डेल्टा एल को कन्वर्ट करेंगे एल अल्फ़ा से। नाउ इंक्रीज इन कोऑर्डिनेट्स, दिस वैल्यू विल बी एल अल्फ़ा साइन ऑफ 60 डिग्री डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। तो एल हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, अल्फ़ा हमारे पास एज इट इज़ साइन 60 की वैल्यू होगी √3 डिवाइड बाई 2 और 3 पहले से था। लेंथ हमें गिवन है 2, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है लेंथ हमें रेड रोड की 2 मीटर लेनी है। तो लेंथ को 2 से रिप्लेस किया, एल को हमने यहाँ पे 2 से रिप्लेस किया, 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे √3 से यहाँ पे √3 पे कैंसिल होगा। सो दिस वैल्यू विल बी अल्फ़ा बाई √3। सो न्यू कोऑर्डिनेट विल बी अल्फ़ा बाई √3। किसके लिए, वाई कोऑर्डिनेट पे। सो कोऑर्डिनेट्स को अगर लिखे कोऑर्डिनेट्स की टर्म में 0 एंड अल्फ़ा बाई √3, सो इट विल बी आवर आंसर। आई होप सोल्यूशन इज़ अंडरस्टैंडेबल, थैंक यू। तो अल्फ़ा की वैल्यू को भी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्लियरली मेंशन है
So alpha is 4 root 3 into 10 raised to power minus 6. So root 3 से root 3 cancel. So this value will be 4 into 10 raised to power minus 6 per degree Celsius. Per degree Celsius it will be our answer. I hope solution is understandable. Thank you.